लो जी भैया जी, गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक पसंदीदा तरीन अमल है मेरा, ठीक है। एक 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 बड़ा ही प्यारा शख्स था जिसका आप देखें इतनी उसकी शानदार शख्सियत थी, बिल्कुल सादा, बगैर कोई मेकअप होता ना यार, क्रीम लगी हो कुछ लगा हो, है जी। उजड़ा फुजड़ा था बंदा, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पुराने, और चेहरे पर उसके यानी कि एक किस्म का रूप था। उस बंदे ने मुझे वजीफ़ा बताया, ज़िंदगी हो गई मैं करता हूँ अमल। जुमरात के दिन 10 रुपए की टाफ़ियाँ। अब देखें, जब से मैं ये अमल करता हूँ, 10 रुपए बड़ी बला थे उस दौर में। 10 रुपए आज जो है ना, इसकी हैसियत नहीं रही। 2-3 टाफ़ियाँ मिलती हैं। तो मैंने ये थंबनेल पर जो लिखा है कि आज जुमरात है, आओ तो मैं दौलत का एटम बम दिखाऊं या बताऊं, या एटम बम वजीफ़ा आपको बताऊं, है जी। तो दोस्तों, ये मैं कहता हूँ एक बात मैं कहता हूँ वजीफ़ा ही आपको बताता हूँ, छोड़ो फजूल बात नहीं करते। ये दौलत का एटम बम से भी कोई ऊपर हो ना, तो उससे भी बड़ा ज़बरदस्त है। शेर शुरू में पढ़ा, दुखों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। हर दुख आपका ये अमल ले जाएगा। और मैं खुद यकीन करता हूँ, हाँ कहीं पर कुताही होती है जुमरात को, नहीं कुताही नहीं होती, मतलब बंदा मसरूफ़ होता है तो कुताही चलो समझ लें। लेकिन जो बंदा ये अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी हर प्रॉब्लम दूर होगी। एक बंदा था, उसको एक दूसरा शख्स, बड़ा मतलब वडेरा टाइप, 80 लाख रुपए जायदाद का दबा के बैठ गया। और उसने पता क्या कहा था? उसने कहा था, आधी मूछ मंडवा दूंगा अगर तू मुझसे पैसे लेके बताए। फिर जब इसने ये अमल शुरू किया, नकाब पहनकर उसको आना पड़ा। बाद में पता चला, पहले दिन तो आया ना, दरवाज़ा बजाया, खटखटाया, भाई मुझे कोई ना देखे। ये 80 लाख रुपए थैला फेंका और भाग गया। मोटरसाइकिल पर था। मोटरसाइकिल ये नज़र आ रही है, मोटरसाइकिल तस्वीर दिखानी पड़ती है, क्या करें यार, लोग इस तरह समझते नहीं हैं। तो देखें, जब उसने ये मतलब है कि ये दावा कर दिया कि मुझसे पैसे निकलवाओ, आधी मूछ मिटवाऊंगा, आखिर में वो ऐसी प्रॉब्लम में फंसा। अल्लाह की तरफ से कोई, इसने कुछ नहीं किया बेचारा। इतना मतलब है कि सोर्सेज वाला बंदा नहीं था, वसाइल इतने नहीं थे। इसके बाद हाँ, पैसा तो था, शरीफ बंदा था ना। तो 80 लाख रुपए का थैला इस तरह दरवाज़ा बजा के, मोटरसाइकिल स्टार्ट हालत में खड़ा करके अंदर फेंका और चला गया। और उसमें लिखा हुआ था, रुका भाई ये अपना 80 लाख पकड़ और जान छोड़ मेरी। हुआ क्या कि ये 3 माह बाद ये रिवील हुआ कि उसको रात को सोते हुए अब मुझे हंसी आ रही है, थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए थे। सोता और थप्पड़ पड़ता, सोता और थप्पड़ पड़ता। तो मुख्तसर बात है जी, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जो बंदा भी चाहे कि उसका कोई प्रॉब्लम है जी, ये देखें, फिर मुझे मुस्कुराहट आ रही है कि उस बंदे को थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए। ख्वाब में फिर उसे समझ आई कि यार ये पैसा मैंने दबाया हुआ है, कोई बड़ी उसके साथ रूहानी चीज़ है। तो अमल मैंने उसे बता दिया था ना कि 10 रुपए की टाफ़ियाँ लें। लेकिन यहाँ पर ये बता दूं कि 10 रुपए की कोई औकात नहीं है। 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 5,000, 4-5 टाफ़ियाँ आपको मिलेंगी। बहुत घटिया टाफ़ी लो तो 5 मिल जाएंगी। तो 5 टाफ़ियाँ आपने क्या बांटनी है? कम से कम 100-200 की टाफ़ियाँ हों, नहीं तो 50 की तो होना यार, कुछ तो चंद 5, 10, 15 बच्चे तो ले सके ना। तो बहरहाल 2-2, 4-4 दे देना, जरूरी नहीं हर बंदे को पैकेट ही बना दे। या जितनी आपकी हिम्मत है, क्या पता कोई यहाँ पर बंदा मुझे देख रहा हो, वो 200 से ऊपर भी दे सकता हो। तो मुझे नहीं देनी, बच्चों को बांटनी है शहर में या मोहल्ले में। तो अमल इस तरह है दोस्तों कि जो बंदा चाहे कि उसकी दुख और परेशानियां खत्म हो, तो ये दौलत का एटम बम है जो मैं आपको बताने लगा हूं।
बल्कि मैं कहता हूँ कि ये दौलत का एटम बम से ऊपर भी कोई चीज़ होना, हाइड्रोजन बम होना, ये वो है। इतना बड़ा ये वजीफ़ा और अमल है कि जिस जिस बंदे ने किया उसको रंग लग गए। मैं गवाह हूँ इस बात का कि जो भी करता है अल्लाह से जो मांगता है गैबी तौर पर उसे मिलना शुरू हो जाता है। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को इजाज़त के लिए लाइक कर दें, एक कमेंट करें, ये लिखा हुआ है कमेंट कर दें, अपना नाम शहर का नाम बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अल्लाह पाक आपकी खैरियत करे। दोस्तों बड़ा आसान अमल है। अमल इस तरह है कि जुमरात का दिन होना, जुमे को भी कर सकते हैं, सिर्फ जुमरात ही नहीं जुमे को भी कर सकते हैं। और एक अंदर की बात बताऊंगा, किसी को बताइएगा नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जुमरात और जुमा ये बेस्ट दिन है, जुमरात सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों कुछ जो आपकी इस्तात है, 10 रुपये ही हैं, चलें ठीक है, कोई नहीं, 10 नजर आ रहे हैं यार, अब इसकी सीयत नहीं रही, लोग वैसे ही फेंक जाते हैं, मैंने देखा है कई बार। तो बहरहाल जी अल्लाह माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाह माफ़ कर दे। तो बहरहाल जितनी आपकी हिम्मत है, तौफीक है, टॉफियाँ खरीद कर अच्छी बेहतरीन किस्म की कोई, लेकिन देखिए मीठी कोई चीज़ हो ना, हलवा भी पका सकते हैं, मीठे चावल अच्छी क्वालिटी में, घटिया नहीं, अच्छा घी पड़ा हो, अच्छी चीज़, घटिया बांटेंगे फिर असर नहीं है। अच्छा जी, चीज़ जो भी बांट रही है आपने सामने रखें। एक बार आपने पहले तो आप दरूद पाक पढ़ें, शुरू में मैंने बताया कि दुखों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, 100 बार दरूद पाक पढ़ लें, कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक बार सूरह यासीन को तिलावत करें बस, और जो भी आपकी चीज़ है उस पर दम करके दुआ करें, जो आपकी हाजत है अल्लाह से आजिज़ी के साथ मांगे। अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ ना, मैं मजबूर हूँ। बंदी मैंने क्यों कहा कि हमारी बहनें भी जो हमें देखती हैं तो उनको भी फिर बताना है वजीफ़ा, या अगर आप हमारे भाई हैं तो कहें या अल्लाह मैं तेरा बंदा, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ ना, मुझे तू ना देगा, तुझसे ना मांगूंगा तो किससे मांगूंगा है जी। वो कहता है ना कि सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। तो बहरहाल हज़रत गौसे आजम जिलानी भी जो थे बड़े करामत वाले बुजुर्ग थे, लेकिन एक मैंने मिसाल के तौर पर ये शेर पढ़ा कि अल्लाह हम तेरे फ़कीर हैं, अगर तू हमें ना देगा तो कौन देगा। 100 बार दरूद पाक पढ़े, एक बार सूरह यासीन पढ़ें और फिर 100 बार दरूद पाक पढ़ के जो आपकी चीज़ आपने बांटनी है, टाफियाँ या हलवा है या चावल है, वैसे टाफियाँ ही रिकमेंड मैं करूँगा जी, 10 रुपये की हैं, 20 की हैं, 50 की हैं, 100 की हैं, बांट दें, आपके दर अल्लाह खोल देगा, दरवाजे तोड़ के रिज़्क़ आएगा। जो भी आपकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, अल्लाह ताला पूरी करेगा। ये अमल जारी रखें। अब देखें खर्चा तो कितना है, 30 रुपये 50 रुपये जितना भी आप करेंगे, बाकी तो आप ज़ाहिर वजीफ़े ही करेंगे ना। जिस घर में ये अमल होता है उस घर में बरकतें राज करती हैं, राज। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफ़े से खूब फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।